बढ़ते अगली खबर की ओर। चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों की बड़ी झड़प हुई है। गलवान घाटी इलाके में झड़प हुई है। झड़प में एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों में यह झड़प हुई थी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। चाइना की फिर से नापाक हरकतें, करतूत चाइना की। भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच फिर से झड़प। गलवान घाटी इलाके में इस बार यह झड़प हुई, जिसमें एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के सैनिकों में यह झड़प हुई थी। बीती रात का यह मामला है। तो चीनी सेना लगातार भारतीय सेना के सामने आ खड़ी होती है। बार बार इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन यह चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर बीती रात की यह बात है। दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई, लेकिन इस झड़प में एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। गलवान घाटी इलाके में का यह मामला है। चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों की बड़ी झड़प। चीनी सेना बार बार एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ उलझ रही है। बीच में चीनी सेना को खदेड़ा भी गया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीनी सेना के जवानों को पीछे तक खदेड़ दिया था, लेकिन फिर से चीनी सेना आगे आई। भारतीय सैनिकों ने इनका सामना किया। दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, जबरदस्त झड़प हुई और इस झड़प में एक अधिकारी और 2 जवान भारतीय सेना के शहीद हो गए। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की झड़प थी? क्या किसी तरह की गोलीबारी भी हुई? तो अब तक नहीं आए हैं। आपको बता दें कि ये झड़प जो है वो कल देर रात गलवान वैली, जहां पर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार फेस ऑफ चल रहा था, उसने एक अगली चेहरा लिया। और कल जो झड़प हुई है, जो हिंसक झड़प हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, उसमें भारत की तरफ एक अधिकारी और 2 जवानों की इसमें शहीद हुए हैं। किन हालात में ये हुआ ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि वहां पर डी-एस्केलेशन प्रोसेस, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत की जा रही थी और डी-एस्केलेट की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन कल का जो इंसिडेंट है ये अपने आप में शॉकिंग है, जिसमें पहली बार 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां किसी जवान या किसी अधिकारी की मौत हुई हो भारत चीन सीमा पर। ऐसे में फिलहाल आपको बता दें कि वहां पर सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल मौजूद हैं स्पॉट पे, और फिलहाल वहां पे बैठक चल रही है कि किस तरह से वहां पर सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। लेकिन शैलेंद्र, जब बातचीत हुई थी, हाई लेवल पे बातचीत हुई थी, उसके बाद लग रहा था मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस तरह से चाइना ने भी इस तरह के संकेत दिए थे, भारत की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे थे कि बातचीत के जरिए समस्या को हल किया जा रहा है। और आपको याद दिला दें कि इससे पहले कोर कमांडर लेवल पर भी, जो हाईएस्ट मिलिट्री लेवल है, उस पर भी बातचीत हुई थी दोनों देशों के बीच में। उससे एक दिन पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हुई थी और लगातार जो सिलसिला बातचीत का है वो चल रहा था। इसी बीच चीन की तरफ से ये बयान भी आया कि ये जो गतिरोध है ये डोकलाम की शक्ल नहीं लेगा, और ये भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच में एक सकारात्मक सहमति बन चुकी है। लेकिन कल का जो इंसिडेंट है वो कई सवाल खड़े करता है कि क्यों चीन जो है वो एक एग्रेसिव रवैया दिखा रहा है, जिसमें इतना हिंसक वहां पे वारदात हो जाती है, जहां पर भारत के 3 अधिकारी, जिसमें 2 जवान शामिल हैं, वो इसमें शहीद हो जाते हैं। तो इसमें फिलहाल वहां पर बातचीत चल रही है डिफ्यूज करने के लिए सिचुएशन को। आपको बता दें कि गलवान के अलावा और भी 3-4 इलाके लद्दाख में हैं, जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। लेकिन फिलहाल गलवान को लेकर जो कल बातचीत चल रही थी एस्केलेट करने को लेकर, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें
कहीं बात बिगड़ी है, जिसके बाद ये हादसा वहां पर हुआ। अच्छा शैलेंद्र, बातचीत हो रही है, गलवान घाटी इलाके में झड़प हुई है, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर और ज्यादा तैनाती की गई है सुरक्षा बलों की? क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल? देखिए, जहां तक तैनाती की बात है तो आपको याद होगा कि जब कुछ दिन पहले एक अच्छी खबर यह आई थी कि दोनों देशों की तरफ से जो सेनाएं हैं वो करीब 2.5 किलोमीटर 3 इलाकों में पीछे चली गई थी। हालांकि जो पैंगोंग लेक का इलाका है वहां पर गतिरोध बरकरार है तभी से, पिछले लगभग 1 महीने से। लेकिन इसके बाद माना जा रहा था कि जो हालात है वो बेहतर हो रहे हैं और पीसफुली बातचीत को सुलझाया जाएगा। लगातार जो बयान भी आ रहे थे चीन की तरफ से भी और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी, उसमें भी ये कहा गया था कि आपसी सहमति से और एक दूसरे के सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाएगा। शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं यहाँ पर। हमारे साथ शशांक, पूर्व विदेश सचिव हैं शशांक जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर आप भी कोई सवाल इनसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। शशांक जी, मेरा सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, हाई लेवल पर बातचीत भी हुई, मीटिंग हुई, लेकिन फिर से वही हरकत। ये है कि दोनों तरफ की सेनाओं को अभी तक यही ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि अपना जो स्थान आपने जहाँ पर तैनात है वहां से पीछे नहीं हटना है पूरे तरीके से। तो जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स हुए भी हैं थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट के लिए, वो पूरे तरीके से जो है उसको वो अभी फुलफिल नहीं करा गया है। तो मेरे ख्याल से फिर से डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करनी होगी और डिफरेंट लेवल्स पे। ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पे हम बात करें, अलग अलग लेवल पे बात करके ये देखना होगा कि हम लोगों ने जो निर्णय कर रखा है कि दोनों देश मिलकर शांति बनाए रखेंगे और आपसी बातचीत के जरिए इस हल को निकालेंगे। और जो पीस रही है, शांति रही है, वो शांति रहनी चाहिए हमारी सीमाओं पर, क्योंकि ये हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे सॉवरेंटी का मसला आ जाता है जो कि बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है भारत और चीन जैसे दो देशों के बीच में। अगर वहाँ सेना को जो हम लोगों ने अगर ऑर्डर्स दिए हैं या चीन ने ऑर्डर्स दिए हैं तो सेना तो उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगी। तो उसके लिए उसको सेना को डायरेक्टली ब्लेम करना मेरे ख्याल से आवश्यक नहीं है। जरूरी ये है कि हम लोग जो है इसको पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे लेकर इसको हल करने का प्रयास करें। लेकिन शशांक जी, देखिए, आपको नहीं लगता पिछले कई सालों बाद ऐसी घटना हुई है जब हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए हैं इस इलाके में? क्या अब ये मामला बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है ये मामला? क्योंकि बातचीत तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही है लगातार। नहीं, देखिए, अगर कोशिश खाली होती है जिसमें एक साइड कोशिश कर रही है दूसरी साइड नहीं कर रही है तो बात नहीं बन पाती है। तो दोनों साइड्स को कोशिश करनी होती है, दोनों साइड्स को ये बात मान के चलनी होती है कि बिना आपसी बातचीत के कोई हल ऐसा नहीं निकलने वाला है जिसमें उनको एडवांटेजेस पोजीशन मिल जाएगी। अगर थोड़ा एडवांटेज टेंटेटिवली मिल भी गया लेकिन बाकी उनको और बहुत हो सकता है, लॉस ऑफ फेस हो सकता है, लॉस ऑफ प्रेस्टीज हो सकता है और बाकी और देशों के साथ में उनके जो रिश्ते जो हैं वो और कड़वे हो सकते हैं। तो हमारे ख्याल से जो भारत के साथ में चीन के कई सारे रिश्ते ऐसे हैं जिसमें चीन को बहुत संकट होता है। चीन का मतलब समझ लीजिए आप, जितना हमारा डिफेंस बजट है उससे ज्यादा तो चीन के पास हमारा ट्रेड और बैलेंस है हमारे उनके फेवर में है। तो मतलब ये है कि चीन को वहां से इतना फायदा मिलता है कि जो बिल्कुल हमारे भारत का जो डिफेंस बजट है उससे ज्यादा उनको पैसा मिल जाता है। तो देखा तो चीन के भी हित में है कि भारत के साथ में रिश्ते ठीक से बनाकर रखे और ये लॉन्ग टर्म उसके एशिया। लेकिन सर, चीन तो ये सोच ही नहीं रहा है इस बात को। क्या किसी तरह का और कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव? क्योंकि चीन तो भारत की तमाम कोशिशों को नागवार कर रहा है, मान नहीं रहा है। नहीं है, मेरे ख्याल से कोशिश जारी रखनी है। साथ ही साथ जो है हम अपनी सेनाओं को ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं यूनिलैटरली विड्रॉ करने के, क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि डिलिमिटेशन और बाउंड्री वगैरह पूरे तरीके से हुआ नहीं है। खाली एक लाइन किसी समय खींच दी गई थी, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें मार्जिनल चेंजेस हो सकती हैं और हुई भी हैं। उसका फायदा कभी चीन ने उठाया है, कभी कभी टेंटेटिवली हमारे लोग भी उधर की तरफ चले गए हैं जो हम एरिया क्लेम करते हैं और चीन वाले डिस्प्यूट करते हैं। तो हमारे को ये मान के चलना है कि फाइनल सोल्यूशन जो हम दोनों को ही मिलकर निकालना है एशिया में और अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए। और इस बीच में जो है हमें अपने सेनाओं को ये कम से कम कहना होगा कि भाई जितना भी पीसफुल तरीके से अपने
पोजीशंस को अपना वो रखें, वो कोशिश करी जाए। बाकी तो जो भी है सेनाओं को ऑर्डर से मिलते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करेगी ही। शशांक जी, हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहें। शैलेंद्र, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपसे समझना चाहेंगे कि 1962 के बाद अगर पहली बार भारत चीन सीमा पर कैजुअलिटी होती है तो इसके मायने क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार चीन की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे, इस तरह के संकेत आ रहे थे कि ये जो करंट गतिरोध है ये डोकलाम की शक्ल नहीं लेगा, इस तरह के बयान आ रहे थे। और ये भी कहा गया था चीन की तरफ से कि सकारात्मक सहमति बन रही है। तो इस तरह के हादसे से हम क्या समझे? 1962 के बाद क्या चीन का रुख बदला है? जो जिस तरह के हालात बने थे, अगर हम बार बार उसी के रेफरेंस पॉइंट लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई हल नहीं निकलने वाला है। 62 के समय में बहुत गलतियां हुई भारत की तरफ से और चीन ने उसका फायदा उठाया। और अगर हम उसी को सोच के चलते हैं कि अब 62 के बारे में क्या है, तो हमारी स्थिति उसके मुकाबले में बहुत मजबूत हो चुकी है। और हम लोगों ने जो है कोशिश करी है कि चीन के साथ में हर स्तर पर बातचीत जारी रखें, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे इलाके हैं वहां पर हम उनको इफेक्टिवली पेट्रोलिंग करें और इफेक्टिवली वहां पे कम्युनिकेशन और सब तरीके से प्रेजेंस अपनी जाहिर रखें। तो कई बार चीन को नागवार गुजरता है कि भाई ये जो भारत वाले हमेशा इतने सालों से पीछे ही बैठे हुए थे और पीछे हटते जा रहे थे, ना तो सड़कें बना रहे थे, ना पुल बना रहे थे, ना एयरपोर्ट बनाते थे, ना हेलीपोर्ट बनाते थे, और कहते थे कि नहीं हमें सेफ जगह पे रहना है और वहां से हम मूव करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो अब जो है भारत ने वो पॉलिसी थोड़ी सी बदल ली है पिछले कुछ समय से। तो चीन को मान के चलना है कि वजह है वहाँ की टेरेन। चीन की तरफ टेरेन ऐसी है कि उनके लिए आसान रहता है बॉर्डर जो क्लेम करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। भारत के लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहता था हमेशा, तो इसीलिए चीन जो है कई बार ज्यादा आगे बढ़कर आ जाता था। तो उसी स्थिति को सोचता है कि रिपीट कर सकता है। भारत अब ये दिखाना चाहता है कि वो स्थिति रिपीट नहीं होगी। दूसरी बात यह भी है कि चीन की जो है इस समय प्रेस्टीज दुनिया में गिरी है, तो वो सोचते हैं कि किसी तरह से जो दुनिया में प्रेस्टीज गिरी है उसको बैलेंस किया जाए, भारत को कुछ इस तरीके से ऐसे सीरियसली हर्ट करा जाए ताकि वो माना जाए कि चीन जो है बहुत बड़ा देश है और सब देशों को अगर भारत उसकी बात मान जाता है तो और देशों को भी चीन की बात माननी चाहिए। तो ये भारत के लिए बिल्कुल एसेंशियल है, बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की फीलिंग्स ना उठने दें, क्योंकि भारत को भी मालूम है कि अगले 10-15 साल में भारत एक तरीके से चीन के साथ साथ एशिया की बहुत उभरती भी शक्ति बनेगा और उसमें शांति रखने के लिए जरूरी है कि भारत जो है अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए, अपने रिलेशंस को जो एशिया के मुल्कों के साथ में है उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ाए। चलिए, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ एएस बहल साहब भी जुड़ गए हैं। बहल साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। सर, ये स्थिति कैसे कंट्रोल में ला जा पाएगी सर? सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। चीनी सैनिकों को एक तो हमारी टेरिटरी के अंदर बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए था, और खासकर गलवान वैली में तो काफी किलोमीटर अंदर आने के बाद अभी कुछ किलोमीटर वो वापस 1.5 किलोमीटर थोड़ा पीछे हटे थे, तो ऐसे लग रहा था कि अब सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। लेकिन यहाँ पे और हमारे कमांडर्स जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग भी चल रही थी, जबकि जीओसी की भी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ब्रिगेड लेवल की भी मीटिंग हुई, तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि चीनी सिपाही हमारे साथ ऐसी हाथापाई करेंगे जिसमें हमारे 2 ऑफिसर्स और जवान शहीद हो जाएंगे। तो ये इसका एक ही है कि हमें बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट चीन को करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से कोई भी एस्केलेशन अभी नहीं करना चाहिए। हमें कामली अपना डिप्लोमेटिकली इसको आगे लेके जाना है, लेकिन साथ ही में चीन को ये ना लगे कि हम डर गए हैं, तो हमारी सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो है उसे मजबूत रखनी है। बहल साहब, जरा ये और समझाने की कोशिश कीजिए, आखिर ये दुस्साहस बढ़ता क्यों जा रहा है चीनी सैनिकों का? देखिए, भारतीय फौज के पीछे पूरा देश खड़ा है, भारतीय फौज के साथ देश की भावनाएं हैं और आत्मबल उनका मजबूत है, लेकिन चीनी फौज के साथ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। चीनी राष्ट्रपति भारत आते हैं, भारत की सैर करते हैं, ये दुस्साहस बढ़ क्यों रहा है इनका? और पिछले कुछ दिनों में ज्यादा दिखाई दे रहा है सर। ये जो ये सिचुएशन है कोविड की, इसके अंदर चीन चारों तरफ से प्रेशर के अंदर है।
दूसरी बात है जो भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका के साथ, और जिस तरीके से ट्रंप ने भी कहा है कि हम भारत को जो रिच नेशंस के ग्रुप है G7 में भी लाने की कोशिश करेंगे, तो और क्वाड्रिलेटरल की मूवमेंट आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी हुआ है। इन सब चीजों को अगर हम मध्य में रखें तो ये बहुत क्लियर चीन को हो गया है कि भारत जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, और चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन में जब कोविड है और जहां पे उसने साउथ चाइना सी में भी वियतनाम की बोट को डुबो दिया था और अब आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है और अग्रेसिव पेट्रोलिंग और नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है वो साउथ चाइना सी के अंदर, तो चीन इस समय एक्चुअली बौखलाया हुआ है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो दिखाना चाहता है कि वो बहुत अग्रेसिव है ताकि लोग डरें, और इसके साथ साथ भारत WHO में भी चेयरमैनशिप लेने जा रहा है, तो उसको ये डर है कि कहीं कोई इंक्वायरी में भारत आगे ना बढ़ जाए। और चीन के साथ हमेशा ये रहा है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली है उसने टेरिटरी को ग्रैब किया है, चाहे वो 1962 से पहले था या 1962 के बाद है, और यहीं पे भारत को मजबूत रहना है। लेकिन साथ ही में अपनी तरफ से हमें नहीं बढ़ाना, अपनी तरफ से हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है जो एक लड़ाई की तरफ जाए। अपनी तरफ से तो सर हम लोग कर भी नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं और उसकी कोशिश भारत लगातार कर रहा है। शुक्रिया बहल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी मुझे ये बताइए, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया यही आ रही है, जवाब यही मिल रहा है कि अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, तो समाधान क्या किसी और रणनीति में कोई और बदलाव लाना पड़ेगा भारत को? हमको मिल रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैजुअलिटीज हैं वो सिर्फ भारत की तरफ नहीं बल्कि चीन की तरफ भी है, यानी दोनों तरफ जो है अधिकारी या जवानों की जाने गई हैं इस झड़प में, हिंसक झड़प में। और दूसरी खबर ये आ रही है कि इस हिंसक झड़प के दौरान गोली नहीं चली है, यानी कि एक भी गोली नहीं चली है। माना जा रहा है कि पथराव के जरिए या फिस्ट फाइट के जरिए ये सारा हुआ है, ये पूरी हिंसक झड़प हुई है, तो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। हालांकि हमने इससे पहले ये भी देखा है कि लद्दाख में ही जून की शुरुआत में इस तरह के मई की शुरुआत में इस तरह का मामला सामने आया था जब इस तरह हिंसक झड़प हुई थी। लेकिन इसी बीच अब माना जा रहा है कि इसको एक बार फिर बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी और टॉप लेवल पे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांग